Hello and welcome everyone. We are in conversation with Mr. Sanjay Vayal, the founder of Ishwet Biotech. It is one of the largest agribusinesses of India with its headquarters in Pune. So let's talk with him. So sir, सबसे पहले आप हमारे को बताइए कि what is your company about? नमस्कार। मेरा जो कंपनी है इश्वेत बायोटेक बोल के, तो वी आर इन अ प्लांट टिश्यू कल्चर। बेसिकली वी आर स्टार्टेड इन द 2014 विद द प्लांट टिश्यू कल्चर। सो प्लांट टिश्यू कल्चर हम इसलिए लैब डालना चाहते थे कि आज आप देखते हैं कि फार्मर के लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज है कि अच्छे वेराइटी के सैपलिंग्स नहीं मिलते हैं, वो वायरस फ्री नहीं होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट गुड क्वालिटी के नहीं होते। तो ये बहुत नीड है आज के डेट में फार्मिंग के लिए। तो हमने, जैसे मैंने बोला कि 2014 में हमने टिश्यू कल्चर लैब डाली। वो जो लैब है हमारी महाराष्ट्र में नियर बाय औरंगाबाद है और हमारा हेडक्वार्टर इन पुणे है। हमारे लैब का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ पौधे का है, तो हर साल हम लोग 3 करोड़ पौधे बनाते हैं। जनरली इश्वेत बायोटेक जब स्टार्ट हुआ तो हमारा मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव था कि ग्रामीण एरिया में रोज़गार कैसे हम उपलब्ध करवाएं और उसके साथ ही साथ में फार्मर को अच्छे किस्म के पौधे कैसे प्रदान किए, इसलिए हम काम करना चालू कर दिया। शुरुआत में हम लोग 5 एम्प्लॉय के साथ में काम कर दिया। अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पास 1000 एम्प्लॉय काम करते, तो ये 5-6 साल में वो ग्रोथ भी हो गई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसमें हमें ये लगा, जब हमने इंडिया में टिश्यू कल्चर में काम करना चालू कर दिया तो हमें ऐसा लगा कि इंडिया में अभी भी बेस्ट वेराइटी के पौधे उपलब्ध नहीं हैं और हर फार्मर को मिलते नहीं हैं। तो हमने इंटरनेशनली बहुत सारे एग्रीकल्चर कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया, अच्छे वैरायटी के पौधे, अच्छे वैरायटी के कल्चर इंडिया में लाने की कोशिश की और फार्मर को देना चालू कर दिया। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँगा कि टिश्यू कल्चर में सबसे ज़्यादा जो इंडिया में टिश्यू कल्चर पौधे की निर्मित जो होती है वो बनाना में होती है। तो हमने 4 साल पहले GG9 नाम का एक वैरायटी इजराइल के कोलैबोरेशन के साथ में इंडिया में लॉन्च किया और वो एक बड़ा सक्सेस रहा। तो उसमें ऐसा था कि जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि आज इंडिया से जो बनाना है ये काफ़ी पैमाने पे एक्सपोर्ट हो रहा है, स्पेशली इन द मिडल ईस्ट मार्केट में। तो मिडल ईस्ट इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर द इंडियन बनाना नाउ डेज। बट कंपटीशन था, जैसे वहाँ पे डोले एंड चिकिता का जो ब्रांड है बनाना का, जो बड़े साइज़ में बनाना आता है, उसका चमक अच्छा रहता है, उसका कीपिंग क्वालिटी अच्छा है, तो उसी लेवल की किस्म, उसी लेवल की वेराइटी इंडिया में होना ज़रूरी थी और वो हमारी GG9 वेराइटी है। तो ये काम हमने चालू कर दिया। उसके साथ में हम अदर क्रॉप में भी काम करते हैं टिश्यू कल्चर में। जैसे हम ऑरेंज में काम करते हैं, जो मौसमी बोलते हैं, स्वीट लाइम में काम करते हैं, लेमन में काम करते हैं। देन अभी 3 साल पहले आपने देखा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नाम का एक कंसेप्ट आया है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बहुत सारे फार्मर जाना चाहते हैं कि उसको शाश्वत इनकम होना बहुत ज़रूरी। आज के डेट में आपने देखा कि जो क्लाइमेट चेंज है और फार्मर को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कभी भी चेंज होता है उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो बाम्बू पे बड़ा काम करना चालू हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिशन बोल के बाम्बू का लिया। तो अभी हम हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा बाम्बू के टिश्यू कल्चर सैपलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं और फार्मर को देते हैं। तो फॉरेस्ट और टिम्बर ट्री में वो भी काम करते हैं। उसके साथ में टीकूड जो है, सागवान के पौधे तैयार करते हैं। देन बाकी पौधे में हम कस्टर्ड एप्पल है, उसके बाद में गुआवा है, उसके बाद में जैसा अमरूद के पौधे हैं, तो ये सब कर रहे हैं। अभी 3-4 साल पहले से हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया में बहुत सारे फ्रूट इंपोर्ट होते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग द फ्रूट्स फ्रॉम द अब्रॉड, वाई वी कैन नॉट प्रोड्यूस दैट फ्रूट्स इन इंडिया। बिकॉज इंडिया ऐसा दुनिया में एक कंट्री है जहाँ पे हर तरह का क्लाइमेट है। आप जैसे जम्मू कश्मीर या नॉर्थ साइड में जाएंगे तो आप एप्पल ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे चिलिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, या कीवी ग्रो कर सकते हैं। वही आप राजस्थान या ऐसे बेल्ट में जाओ तो अच्छे तरह के ऑरेंजेस वहाँ पे हो सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में जाओ तो आप अच्छे पोमोग्रेनेट हो सकते हैं। तो ये सोच के फिर हमने एग्जॉटिक जो फ्रूट ट्री है उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो एप्पल पे भी काम कर रहे हैं, एप्पल टिश्यू कल्चर में, एवोकाडोज में काम कर रहे हैं, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज इसमें भी काम कर रहे हैं। और अभी एक जो बिगेस्ट प्रोजेक्ट हमारा हमने चालू किया है 2 साल पहले, वो है डेट पाम का। आपने देखा कि खजूर जिसको बोलते हैं उसकी खेती आज के डेट में बड़ी फायदेमंद हो रही है, लेकिन किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके पौधे नहीं मिलते हैं। क्योंकि टिश्यू कल्चर करने वाला कोई इंडिया में ऐसा कोई बड़ा लैब नहीं कि जो उनकी फार्मर की नीड पूरी कर सके टिश्यू कल्चर पौधे के लिए। तो वो भी हमने काम चालू कर दिया और अब आने वाले जून से ये सब पौधे उपलब्ध हो जाएंगे। तो सर आपकी काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है, लाइक यू टोल्ड कि आपने 2014 में स्टार्ट किया था विद ओनली 5 पीपल।
and today you have such a wide variety of saplings that you're working on. तो सर ये बताइए कि अगर जो एक सामान्य किसान है वो जो टिश्यू कल्चर के द्वारा निर्मित जो सैपलिंग्स हैं उनको खरीद के उसको क्या फ़ायदा होगा? जी, जैसे मैंने बोला कि टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, जो ट्रेडिशनल नर्सरी होते हैं टिश्यू कल्चर में डिफरेंस ये हो जाता है। सबसे पहले कि आपको बेस्ट से बेस्ट वैरायटी से पौधे तैयार किए जाते हैं, उसका वायरस इंडेक्सिंग किया जाता है, उसका जेनेटिक फिडिबिलिटी किया जाता है, बैच सर्टिफिकेशन किया जाता है। उससे क्या होता है कि फार्मर को विष मुक्त जिसको बोलते हैं और रोग विरहित जो पौधे हैं वो उनको उपलब्ध होते हैं। उससे क्या हो जाता है कि उसकी फसल डे 1 से बहुत अच्छी आती है, उसको यील्ड बहुत अच्छा आता है, जो कुछ भी उसको फ्रूट्स आते हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के आते हैं, वो एक्सपोर्ट लेवल के फ्रूट्स होते हैं और उसको उसका मुनाफा बढ़ता है। जो बात आपने ईश्वेत की जर्नी की कि वाई एग्रीकल्चर, ओके, तो ये मैं यहाँ थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि मेरा जन्म एक पुअर फार्मर फैमिली में हुआ। छोटा सा गांव था हमारा, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। वही वहाँ से पढ़ाई कर कर के मैं अमेरिका चला गया, देन काफ़ी बाकी जगह जर्मनी जैसे कंट्री में मैंने काम किया और सडनली मुझे ऐसा लगा कि एक बार आई शुड कम बैक टू आवर कंट्री एंड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो वो एक बड़ा ये रहा एंड 2013 में मैंने डिसीजन लिया कि मैं जर्मनी से इंडिया वापस आऊँगा और खेती के लिए काम करूँगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और वुमेन एम्पावरमेंट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहा। जैसा महिला सशक्तिकरण, ये मकसद ये था कि ग्रामीण एरिया में अभी भी महिलाओं को जॉब नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम इसके साथ काम करें। तो मेरा एक दोस्त है संदीप बोरा बोल के, उसके साथ में हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और उसका काम करना चालू कर दिया। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ 90% महिला ही काम करती है, उसमें भी हमने रिजर्वेशन रखा है। 10% जो महिला है जिनको जो विधवा महिला है उनके लिए हम काम देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है उनके घर में उनका पति जाने के बाद में सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है वो होता है उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, क्योंकि गांव एरिया में ऐसा नहीं होता है कि वो तो सब किसान या किसान रहते या मजदूर रहते, उनको कोई पेंशन नहीं होती है। तो ये जाने के बाद ये उनका घर कैसे चले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो रिजर्वेशन है। आपने देखा होगा कि आजकल फार्मर सुसाइड केसेस बहुत आ रहे हैं, आत्महत्या जो बोलते हैं वो फार्मर बहुत कर रहे हैं, तो उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए हम जॉब देते हैं। देन जो फिजिकली चैलेंज महिलाएं हैं उनके लिए हम जॉब देते हैं। अभी मेरे इंडस्ट्री में 90% महिलाएं काम करती है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग खाली किसानों के बच्चों को ही जॉब देते हैं। जैसा हमारा ग्लोबल सेटअप दुबई में है, कॉर्पोरेट ऑफिस पुणे में और काफ़ी जगह ऑफिस है, यूएस में भी हमारा कोलोराडो में एक सेटअप है। बट सब जगह हमारा यही है कि हम सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या काम करें, एक सामाजिक दायित्व लेके हम कैसे काम करें। तो ये जर्नी है और मुझे लगता यही इसीलिए हमारा सक्सेस है कि हमने 5 लोगों से चालू कर दिया था, अभी काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये सब क्रेडिट जो है ये टीम का है, सब किसानों का है। यहीं पे मैं एक बात और हाईलाइट करना चाहूँगी कि संजय व्याल सर को गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया गया था फॉर पद्मश्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल अपलिफ्टमेंट। सो सर, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सो अगर सर ये जो भी आपके सैपलिंग्स हैं, जो सीड्स हैं, अगर किसान खरीदना चाहते हैं तो वो कहाँ से खरीद सकते हैं? जी, वेरी गुड। तो जैसे मैंने बोला कि हमने टिश्यू कल्चर में काम चालू किया, फिर 5 साल पहले हमने सीड इंडस्ट्री में भी काम चालू कर दिया। आज के डेट में जो वेजिटेबल सीड्स है वो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। और मेरा जो एरिया मैंने बोला कि औरंगाबाद के बाजू में जो जालना है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सीड कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दुनिया के काफ़ी सारे सीड्स वहीं पे बनते हैं। तो हमने सोचा कि मैं वहाँ का भूमिपुत्र हूँ, वहाँ का लोकल हूँ और मैं किसानों को और भी जॉब दे सकता हूँ, किसानों को इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ। तो इस सिलसिले में हमने सीड इंडस्ट्री चालू किया और हम लोग मोर देन 40 डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स में अभी हमारी वेराइटी लॉन्च हो चुकी है और हम लोग किसानों को देना चालू कर दिया। तीसरा, मुझे ऐसा लगा कि बायो फर्टिलाइज़र आज की डेट में ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत काम करना जरूरी है। बहुत केमिकल हो रहा है, इससे नाइट्रोजन लेवल जो है खेती का पूरा ख़त्म हो चुका है, लोगों के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने ऑर्गेनिक में भी काम चालू कर दिया। तो ये सब एक प्लेटफॉर्म पे मैं लाना चाहता था कि किसान को घर बैठे इसको कैसे मिले। तो हमने ishwedmart.com बोल का एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया, जैसे अमेजॉन रहता है या फ्लिपकार्ट रहता है वैसा ही हमारा है। तो इंडिया में कोई भी किसान उस वेबसाइट पे जाके 50 रुपए का जो माल है या 50 रुपए का जो गुड्स है ईश्वेत का वो खरीद सकता है और हम उसको होम डिलीवरी करते हैं।
तो किसानों के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके साथ में हम उसको एग्रोनॉमिकल सर्विसेज भी देते हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा टीम पुणे ऑफिस में बैठता है और वहाँ से पूरे इंडिया के फार्मर को सपोर्ट करता है। सपोज फार्मर को कुछ भी दिक्कत है, जब वो ग्रो कर रहा है उस टाइम पे दिक्कत है, उसको प्री हार्वेस्ट में दिक्कत है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में दिक्कत है, पैकेजिंग में दिक्कत है, या बाकी चीज़ों में उसको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो हमारे कस्टमर केयर नंबर पे या हमारे वेबसाइट पे जाके वो वहाँ जाके हमारे जो तज्ञ है, कृषि तज्ञ, उनसे सलाह ले सकते हैं। और एक ऐप है, तो आपको वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं, और वो पूरे भाषा में उपलब्ध है। सपोज कोई कर्नाटका से किसान है तो कन्नड़ भाषा में उसके लिए उपलब्ध है, महाराष्ट्र से तो मराठी भाषा में उपलब्ध है। तो वो अपना ऐप डाउनलोड करके ईश्वेद के सब प्रोडक्ट वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और साथ ही उसके साथ में उनको एग्रोनॉमिकल सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी हमारे सभी किसान भाइयों के लिए कि अगर वो कभी कोई भी सीड्स या सैपलिंग्स जो हैं वो परचेज करना चाहते हैं तो वो आपके ईश्वेद के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जाके खरीद सकते हैं। तो सर ये तो बात हो गई हमारे किसानों के लिए। अब आप अपने कंपनी का विजन बताइए कि आगे आने वाले टाइम में आप कहाँ पर ले जाना चाहते हैं ईश्वेद बायोटेक को? मेरा जो विजन है कंपनी का, कि मेरा सबसे बड़ा विजन ये है कि ग्रामीण एरिया में फार्मर के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना, वुमेन एम्पावरमेंट करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में काम करना। सो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है, ये मेरे विजन है। तो इसके लिए काम करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि किसानों को बेस्ट से बेस्ट अच्छे वेराइटीज़ के पौधे, अच्छे वेराइटीज़ के सीड्स, उनको अच्छे किस्म की खाद उपलब्ध कराना है। तो इसीलिए हम काम कर रहे हैं। आपने जो विजन की बात की, तो बेसिकली अभी जैसा हमारा वहाँ पे सेटअप है, बट हम चाहते हैं कि ऐसा सेटअप इंडिया में 4 से 5 जगह हो। हमने ग्लोबल एक्सपेंशन में लास्ट 2 ईयर से काम किया है। दुबई से हमारा ग्लोबल ऑफिस है और वहाँ से हम ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहे हैं। इस साल मोर देन हमने 40 से 50 कंट्री में, जैसा मिडल ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया है, एशिया पैसिफिक है, देन अफ्रीका है, उस सब जगहों पे हमने हमारे सीड्स के, हमारे पौधों के ट्रायल लेना चालू कर दिया और काम करना चालू कर दिया है। जैसा मैंने बोला कि यूएस में भी हमारा एक सेटअप है जहाँ से हम प्रोटोकॉल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी के पौधे हमारे पास हो, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के सीड्स हमारे पास हो, जो फार्मर को इंडिया में इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, इंडिया में मिले। तो ये हमारा एक्सपेंशन का एक विजन है। और जैसा मैंने बोला कि जब मैंने सीड इंडस्ट्री चालू किया, तो सीड इंडस्ट्री में मैंने देखा कि हम सबसे बड़ा काम कर सकते हैं कि हजारों किसानों को हमारे साथ हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि सीड प्रोडक्शन करने के लिए वो स्किल सेट होना चाहिए। इसलिए हमने ईश्वेद हमारे प्रीमाइसेस में हमने फार्मर के लिए हम लोग ट्रेनिंग रखते हैं, वहाँ पे हम उनको स्केल अप करने की कोशिश करते हैं। आने वाले 10 साल में 10 करोड़ फार्मर के लाइफ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलाव लाना चाहता हूँ। सो दैट्स आवर मिशन एक्चुअली। So that was a lovely conversation with Mr. Sanjay Vyal, the founder of Ishwed Biotech. Thank you so much, sir,